अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः एक बार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान जिला दर्शन की जो हम सीरीज लेकर आए हैं उसमें आज का अपना जो राजस्थान दौसा जिले का जो पार्ट 2 है वो आज कल से भी बेहतर और बहुत ही इंपॉर्टेंट व रापचिक होने वाला है। और जो अभी हाल ही में एग्जाम है 1-2 दिन बाद में अपने कंप्यूटर अनुदेशक की या कंप्यूटर टीचर की, उसके लिए भी ये जो अपना राजस्थान का दौसा जिला दर्शन पार्ट 2 है ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखो कल की थोड़ी सी अपने दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो आज वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दी गई है। आज की क्लास जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान उपयोगी होगी और आज आपके लिए बहुत ही दुर्लभ होने वाली है। और मतलब आप खुद भी सोचोगे कि बहुत ही अच्छी क्लास आज की रही है। तो इस बात पर सभी विद्यार्थी हैं वो एक बार जो क्लास को लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी मिलकर एक साथ कर दें और अपने न्यू विद्यार्थियों को भी जोड़े। और अब हम चलते हैं अपने बिना कोई देरी किए और अपने भगवान गोविंद देव जी का और गणपति की आराधना के साथ में आज शुरू करते हैं हम दौसा जिले का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने पढ़ा था दौसा जिले का पार्ट 1। तो बेटा पहले कल का थोड़ा सा आपको मैं परिचय है वो दे दूं। कल हमने दौसा जिले का सामान्य परिचय पढ़ा कि ये जो दौसा जिला है या जिसको डोसा कहते थे ये कछुआ राजवंश की पहली राजधानी है। दौसा के दुर्ग का निर्माण बड़गुजरों ने करवाया था और बड़गुजरों के द्वारा निर्मित उस दौसा के दुर्ग की आकृति छाछ सूप या धनुष जैसी है। और वो दौसा के दुर्ग पर बड़गुजरों को हराकर कछुआ राजवंश की स्थापना की थी दुल्लेराव या तेजकरण ने। और ये जो दुर्ग है कछुआ राजवंश का और ये जो दौसा का दुर्ग है ये तांता टोपे की शरण स्थली भी रही थी। और इसके बाद में हमने पढ़ा था दौसा के आभानेरी की चांद बावड़ी जो चांदनी रात में चांद जैसी चमकती है जिसको अंधेरे उजाले की बावड़ी कहते हैं। और ये जो आभानेरी की चांद बावड़ी है ये बेटा विश्व की सबसे गहरी और सर्वाधिक सीढ़ियों वाली बावड़ी मानी जाती है। मानी पार्ट 1 में अपन ने इन चीजों का अध्ययन किया था। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और अब हम आज शुरू करते हैं दौसा जिले का पार्ट 2। कल पढ़ा था केवल दौसा का सामान्य परिचय और सामान्य परिचय के साथ दौसा का दुर्ग सचित्र और उसके बाद पढ़ा था आभानेरी की चांद बावड़ी। और आज हम पढ़ेंगे दौसा के भंडारेज के बारे में, दौसा के भंडारेज के बारे में पढ़ेंगे। और आज आपको कुछ स्पेशल दिख रहा होगा, प्रत्येक चीज आपको खुली दिख रही होगी। और भंडारेज की जो बावड़ी है और भंडारेज नामक जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भंडारेज कहां स्थित है। तो भंडारेज दौसा जिले में स्थित है और दौसा जिले का जो भंडारेज है वो कई प्रकार की बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और एक बार इस चलने से पहले मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी इसको शेयर जरूर करें। तो आपको मैं अब लेके चलता हूं दौसा के कहां, भंडारेज नामक ऐतिहासिक स्थल पर। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा यही बनेगा कि भंडारेज नामक ऐतिहासिक स्थल कहां है। दौसा में है जो सांस्कृतिक स्थल भी है। अब देखो भंडारेज को इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का संगम कहा जाता। तो बेटा पहला क्वेश्चन बनेगा किस स्थल को या राजस्थान के कौन से ऐतिहासिक स्थल को इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का त्रिवेणी संगम या संगम स्थल के नाम से जाना जाता है। भंडारेज। और भंडारेज कहां है, दौसा में, जो इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का संगम होने के साथ साथ बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब कल भी बताया था बेटा, आज भी मैं आपको बता देता हूं बावड़ी क्या होती है। सीढ़ीदार पक्के कुएं को बावड़ी कहते हैं। सीढ़ीदार जो पक्का कुआं है। आगे देखते हैं महाभारत काल में, मानी उत्तरवेदी काल में या महाभारत काल में भंडारेज को भद्रावती के नाम से जाना जाता था। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। जैसे पिछली बार पटवारी भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है। तो बेटा राजसमंद जिले के
नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ आया था, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है दौसा के बंडारेज का पुराना नाम क्या है। तो दौसा के बंडारेज का पुराना नाम भद्रावती है। और ये भद्रावती बेटा मैं आपको बता दूं क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि महाभारत काल में पांडवों ने इस स्थान पर अपना कुछ समय के लिए अज्ञातवास भी बिताया था। मानिए ये जो भद्रावती नामक स्थल है इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है, और महाभारत काल में इस भद्रावती का जो उल्लेख मिलता है वो पांडवों के अज्ञातवास के लिए और वनवास के लिए मिलता है। अब हम आगे देखते हैं, बंडारेज में स्थित 5 मंजिला बावड़ी को क्या कहते हैं, बड़ी बावड़ी कहते हैं, जिसका चित्र बेटा आपके सामने है। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये बंडारेज में बेटा 3-4 बावड़ियां हैं, और ये जो आपको सामने चित्र दिख रहा है ये दौसा जिले के बंडारेज की बावड़ी का जो चित्र है। और बंडारेज में कितने मंजिल की, 5 मंजिल की जो बावड़ी है उस 5 मंजिल की बावड़ी को बड़ी बावड़ी कहते हैं। तो बेटा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, चांद बावड़ी कहां स्थित है, दौसा के आभानेरी में स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है 5 मंजिली बड़ी बावड़ी कहां स्थित है, तो 5 मंजिली बड़ी बावड़ी स्थित है दौसा के बंडारेज में स्थित है, जिसका चित्र आपके सामने है। और बावड़ी किसे कहते हैं, सीढ़ीदार पक्के कुएं को बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखो बंडारेज की बड़ी बावड़ी जो अभी हमने किया, ये जो बंडारेज की बड़ी बावड़ी है जो कितने मंजिल की है बेटा, 5 मंजिल की है। इस 5 मंजिल की या इस बंडारेज की बड़ी बावड़ी का निर्माण कुंभाजी शासक के दीप सिंह और दौलत सिंह ने करवाया था। तो ये बेटा इनके निर्माता भी ध्यान में रखना है, कुंभाजी शासक दीप सिंह और दौलत सिंह के द्वारा 5 मंजिली बड़ी बावड़ी बंडारेज में स्थित है। और आगे देखो बेटा दौसा के बंडारेज में क्या है, बंडारेज की नानग्राम कुंड बावड़ी, मानी यहां पर एक और बावड़ी है, एक तो 5 मंजिली बड़ी बावड़ी है और 5 मंजिली बड़ी बावड़ी के अलावा बंडारेज में नानग्राम कुंड नामक एक बावड़ी भी स्थित है जिसको छोटी बावड़ी कहते हैं। तो बंडारेज की छोटी बावड़ी का नाम है नानग्राम कुंड की बावड़ी, और बड़ी बावड़ी को कहते हैं 5 मंजिल की बावड़ी कहते हैं। तो बंडारेज भी बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु दौसा की बेटा मेन बावड़ी जो है आभानेरी की चांद बावड़ी है। और जसप्रीत बुमराह है, कौन सा अपेक्स क्लासेज, आपने मेरी बात का रिप्लाई नहीं दिया, बिल्कुल बेटा देंगे। और भूतेश्वर मंदिर ये भी बेटा बिल्कुल आपका देंगे, एक बार इन चीजों पे ध्यान दो। आगे देखो बंद बावड़ी और रेबारियों की बावड़ी भी कहां स्थित है, बंडारेज में स्थित है। और बंडारेज का जो भद्रावती होटल है उसे बेटा लेक पैलेस या हेरिटेज होटल के नाम से जाना जाता है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना। पूनम गौर सर ये लैब असिस्टेंट के लिए भी है क्या, बिल्कुल बेटा ये लैब असिस्टेंट के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। क्वेश्चन यहीं से तो आएंगे, मानिए आप कोई भी एग्जाम दो बेटा, क्वेश्चन तो आने हैं 33 जिलों में से ही, और 33 जिलों में से क्वेश्चन आने हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के। और मैं आपको ये 33 जिले ही पढ़ा देता हूं, इनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी और पूरी पॉलिटी आपको बता देता हूं मैं। तो इनसे बाहर कल भी कहा था मैंने और आज भी कहा है, और वो बता रहा हूं कि अब जैसे कल चल रहा है, कल इसकी चल रही थी ज्योग्राफी चल रही थी, तो यहां पर ध्यान रहना। अब देखो दोबारा देखो, अभी हमने पढ़ा बंडारेज की बावड़ी, जो मैं दोबारा बता देता हूं। देखो दौसा जिले का बंडारेज नामक एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है जिससे इतिहास संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये जो बंडारेज है महाभारत काल में इससे भद्रावती के नाम से जाना जाता था। और ये भद्रावती क्यों प्रसिद्ध है, पांडवों के वनवास के निवास के लिए और अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है। इस बंडारेज नामक जगह पर 5 मंजिली एक बावड़ी स्थित है जिसको बड़ी बावड़ी कहते हैं, और यहीं पर क्या है छोटी बावड़ी भी स्थित है। और छोटी बावड़ी के अलावा इस बंडारेज में रेबारियों की बावड़ी भी है और बंद बावड़ी भी स्थित है। और बेटा ये जो रेबारियों की बावड़ी है ये तो कई बार एग्जाम में आती है कि रेबारियों की बावड़ी कहां स्थित है, दौसा में। और वैसे आप जानते ही होंगे बेटा रेबारी राजस्थान में एक ऊंट पालक जाति है।
चेतन कल्याण सर इंडिया और वर्ल्ड जीके कहां से आएगा, वो भी बेटा आपको बताएंगे। इंडिया और वर्ल्ड जीके भी कहां से आएगा। तो इस प्रकार से ये था बेटा अपना आज का पहला दौसा का ऐतिहासिक स्थल भंडारेज, जो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और एक राजस्थान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी है। बस बिल्कुल पूजा सही कह रही है कि जिला दर्शन के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेटा राइट है कि मैंने जो जिला पढ़ा दिया आपको, गारंटी है मेरी आपको उस जिले से या तो क्वेश्चन आएगा नहीं, और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो अपने इस जिला दर्शन से बाहर जाने वाला नहीं है। सेम का सेम क्वेश्चन उठेगा जैसे ये उठा हुआ है। रेबारियों की बावड़ी कहां स्थित है, तो रेबारियों की बावड़ी दौसा में स्थित है। आपको जगह दोनों याद रखनी है बेटा। ऑप्शन में भंडारेज भी मिल सकता है और दौसा भी मिल सकता है, तो आपको भंडारेज करना है। अब हम चलते हैं अपने आगे दौसा के। अब देखो दौसा का अगला स्थल है बेटा लवाण, और जो राजस्थान की कल्चर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। जैसे आबानेरी दौसा में, भंडारेज दौसा में, दौसा का दुर्ग जो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं लवाण के बारे में। तो क्वेश्चन पहला तो यही बनेगा बेटा, लवाण नामक ऐतिहासिक स्थल कहां है, तो लवाण नामक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल दौसा में है। और वो दौसा का लवाण जो स्थल है वो क्यों प्रसिद्ध है, देखो बेटा दौसा का लवाण स्थल दरियों के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान की हस्त निर्मित दरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बेटा हस्तकला का अपने क्वेश्चन है। अब देखो आप राजस्थान की हस्तकला टॉपिक वाइज पढ़ते हो, तो हस्तकला में भी एक टॉपिक आता है राजस्थान में दरिया कहां की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में दरिया प्रसिद्ध है दौसा जिले के लवाण की। जैसे बेटा जालोर जिले का लेटा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, जालोर जिले का लेटा गांव हस्तकला में खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पट्टी और बरड़ी कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। बादला उद्योग कहां का है, जोधपुर का है। तो उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दरिया कहां की प्रसिद्ध है हस्तकला के अंदर, तो दरिया जो है वो प्रसिद्ध है लवाण की। और लवाण कहां है, दौसा जिले में स्थित है। अनुसैनी भंडारेज में रेजी, लवण में सूती एमपी व्यक्ति, ज्योति व्यक्ति, सूती व्यक्ति, अच्छा ये भी बनाए जाते हैं। टकला नागौर का, बिल्कुल टकला नागौर का है। आगे देखो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच 1787 में तुंगा का युद्ध लवाण के निकट हुआ था। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, एक तो क्वेश्चन बनेगा तुंगा का युद्ध कब हुआ था, या तुंगा की रणभूमि कहां स्थित है, तो तुंगा का युद्ध हुआ था बेटा 1787 में। और तुंगा की रणभूमि कहां स्थित है, तुंगा की रणभूमि दौसा जिले में लवाण के पास स्थित है। और यह युद्ध हुआ था जयपुर के राजा प्रताप सिंह के बीच और मराठों के बीच हुए थे, जो महाराष्ट्र के थे मराठा। और प्रताप सिंह कौन है बेटा, प्रताप सिंह जयपुर का वो राजा है जिसने जयपुर में हवा महल बनाया, जिसने जयपुर में क्या बनाया, हवा महल बनाया था। उस प्रताप सिंह ने इस युद्ध में मराठों को क्या करेगा, परास्त करेगा। ये जयपुर का वो प्रताप सिंह राजा है जिसके दरबार में 22 विद्वान रहते हैं, जिनको बेटा क्या कहते हैं, गंधर्व 22 कहते हैं। कि जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में कितने विद्वानों की मंडली रहती थी, 22 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिसे गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध मराठों के बीच हुआ। प्रताप सिंह ने हवा महल भी बनाया 5 मंजिला, और उस जयपुर के हवा महल को एर दुर्ग कहते हैं, जो बेटा हम जयपुर में पढ़ेंगे। तो ये लवाण एक तो दरियों के लिए प्रसिद्ध है, एक जो ये लवाण है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तुंगा के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था, 1787 में। किस किस के बीच हुआ था, प्रताप सिंह और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठे हार जाएंगे, ध्यान देना बेटे, इस युद्ध में मराठे हार जाएंगे। और मराठों का जो सेनापति है वो इस युद्ध में हारकर एक बहुत ही बड़ी कसम खाएगा। क्या आप में से कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है कि मराठों का हारा हुआ सरदार
कौन सी बड़ी कसम खाएगा जो इन्वर्टेड कोमा में आज तक बंद है और बार बार राजस्थान के एग्जाम में आती है, और वो कथन उनका बार बार में आता है कि जयपुर के लिए वो कथन किसने कहा था कि इस युद्ध में किसकी विजय होगी? प्रताप सिंह की विजय होगी तुंगा के युद्ध में, और मराठे हार जाएंगे। अब हम देखते हैं आगे। लवाण की गद्दी पर भगवान दास के वंशजों को प्राप्त हुई थी, मानी दौसा का जो लवाण है, दौसा का जो लवाण है उसे वो जो गद्दी है किसको प्राप्त हुई थी? आमेर के राजा भगवान दास के वंशजों को प्राप्त हुई थी। ये बेटा भगवान दास कौन है? ये भगवान दास हैं मान सिंह के पिता हैं, मान सिंह के पिता हैं आमेर के राजा भगवान दास के वंशजों को, और आमेर के कछुआ राजाओं के द्वारा लवाण की गद्दी दी गई थी। ये लवाण वो जगह है जहां पर कौन सा युद्ध हुआ था? तुंगा का युद्ध 1787 में। और आगे हमें देखते हैं कि इस तुंगा के युद्ध की अन्य घटनाएं। आगे देखो, अकबर ने भगवान दास को, कौन से भगवान दास को बेटा? उस भगवान दास को जिसके वंशजों को कौन सी गद्दी प्राप्त हुई थी? लवाण की गद्दी प्राप्त हुई। उस भगवान दास के वंशजों को मुगल बादशाह अकबर ने बांके राजा की उपाधि दी थी। यह बेटा आपको नोट रखना दिमाग में कि अकबर के द्वारा महादजी सिंधा ने क्या कहा था, यह मैंने पूछा है तो बेटा वो मैं बताऊंगा। महादजी सिंधा ने कहा था यदि मैं जीवित रहा तो मैं जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को किस में मिला दूंगा? मिट्टी में मिला दूंगा, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो यह ध्यान में रखना बेटा आपको कि आमेर के किस राजा को बांके राजा की उपाधि दी गई? तो बांके राजा की उपाधि बेटा किसको दी गई? भगवंत दास को बांके राजा की उपाधि किसने दी? मुगल शासक अकबर ने दी थी। और कल भी बताया था अकबर की और आमेर के राजा बारमल के भाई की मुलाकात दौसा में ही हुई थी। पहली मुलाकात कहां हुई थी? दौसा में हुई थी। तो यह जरूर ध्यान में रखना है। और यह जो बांके की उपाधि दी गई, इसीलिए लवाण के जो राजपूत गद्दीदार थे वो क्या कहलाए? बांकावत कहलाए। अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाए? महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत कहलाए। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत कहलाए। तो उसी प्रकार बेटा भगवान दास के वंशज बांकावत क्यों कहलाए? क्यों? क्योंकि भगवान दास को कौन से राजा की उपाधि मिली थी? बांके राजा की उपाधि मिली थी। इसलिए भगवान दास के जो भी टोटल वंशज राजपूत हैं और जो लवाण के गद्दीदार हैं या जो लवाण के जागीरदार हैं, उनको बेटा बांकावत राजपूतों के नाम से जाना गया था। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा, आमेर के किस राजा को या किस राजकुमार को बांके राजा कहते हैं? तो बांके राजा कहते हैं भगवंत दास को। तो लाइव देखने वाले विद्यार्थी क्या बेटा आप मुझे बता सकते हैं? अब आपको जिला दर्शन से एक नई दुर्लभ जानकारी प्राप्त हुई कि बांके राजा किसे कहते हैं? भगवान दास को। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को बांकागढ़ कहते हैं? जैसे बांके राजा भगवान दास को कहते हैं, तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है बेटा जिसे बांकागढ़ के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करें और बेटा शेयर करें। मैं आपको आगे और भी दुर्लभ जानकारी देता हूं। आगे लिखो, देखो बेटा, विश्व विख्यात लोक तीर्थ नई का नाथ कहां स्थित है? लवाण में। जैसे बेटा ये बहुत सारे लोक तीर्थ हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है गलताजी नामक लोक तीर्थ कहां है? जयपुर में स्थित है। लोहागरल नामक लोक तीर्थ कहां है? झुंझुनू में। मार्तकुंडिया नामक लोक तीर्थ कहां है? मेवाड़ में, चित्तौड़ में है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। तो बेटा यहां पर है विश्व विख्यात लोक तीर्थ है नई का नाथ। और नई का नाथ नामक लोक तीर्थ कहां स्थित है? लवाण में स्थित है। और इसी नई के नाथ को बेटा दौसा का हम हरिद्वार कह सकते हैं। माने इस नई के नाथ को हमें दौसा के हरिद्वार की उपमा हमें दे सकते हैं। और नई का नाथ नामक जो तीर्थ है
वो कहां पर स्थित है? यहीं पर लवाण में स्थित है, जो लवाण दौसा का दरियों के लिए प्रसिद्ध है। जिस लवाण के जो गद्दीदार राजपूत हैं वो क्या कहलाए? बांकावत कहलाए। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज भगवान दास को बांके राजा की उपाधि मिली थी। करे जी अरविंद मीना, राइट उत्तर नहीं है बेटा। मेरा क्वेश्चन है कि तो विश्व प्रसिद्ध लोक तीर्थ कौन सा बेटा? नई का नाथ। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं, मेरे क्वेश्चन का उत्तर है राजस्थान के बटनेर दुर्ग को बांकागढ़ कहते हैं बेटा। राजस्थान के बटनेर दुर्ग को क्या कहते हैं? बांकागढ़ कहते हैं। तो उसी प्रकार से बांके राजा भगवान दास को और बांकागढ़ कहते हैं बटनेर को। यह भी आपको ध्यान में रखना। विश्व प्रसिद्ध लोक तीर्थ नई का नाथ लवाण में है। और बेटा ये रहा आपके सामने नई का नाथ बाबा का मंदिर। ये नई का नाथ बाबा का जो मंदिर है जो दौसा जिले के लवाड़ में है, और मंदिर के दर्शन करो। और बेटा नई के नाथ नामक लोक तीर्थ से क्या लो? आशीर्वाद लो। और इनका आशीर्वाद बेटा आप पर भी बना रहे और मेरे पर भी बना रहे, और आप क्लास को शेयर करते रहे, आप पर जरूर आशीर्वाद बना रहेगा। और एक बेटा इसी के साथ एक और विशेष सूचना मैं प्यारे विद्यार्थियों को दे दूं। अपेक्स परिवार की ओर से आपके लिए मैं जिला दर्शन के साथ साथ एक नई क्लास और लेकर आ रहा हूं, और वो है राजस्थान के करंट अफेयर्स की, मानी राजस्थान के करंट जीके की क्लास मैं आपके लिए राजस्थान जिला दर्शन की इस क्लास के साथ साथ और लेकर आ रहा हूं। और वो क्लास का जो टाइमिंग है वो आपको मैसेज में भी डाल दिया गया है। तो वो भी बेटा आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छी सूचना है। मैं आपके लिए ये जो करंट की क्लास है, और ये करंट की क्लास मंडे से 100% आपकी इसी अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरे द्वारा दुर्लभ क्वेश्चनों के साथ निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी। और ये जो अपनी टेस्ट सीरीज जो है राजस्थान जीके की, या जिला दर्शन की, या राज्य दर्शन की, या राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी की जो सचित्र क्लास है वो यथावत चलती रहेगी। और इसी के साथ एक और न्यू सूचना मैं आपको दे दूं, कल मैं आपके लिए और राजस्थान जीके की, और जिसमें ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के और कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। और वो जो कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम है 2 दिन बाद, उसके लिए तो बेटा वो क्लास वरदान ही साबित होने वाली है। तो कल आपको मैं अपेक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क आपके लिए राजस्थान के ऑब्जेक्टिव की एक बहुत ही बेहतरीन और रापसिक मैराथन क्लास कल मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। टाइम आपको इसके अंदर डाल दिया गया है। तो इस सूचना के नाम पर सभी विद्यार्थी एक बार जो है वो क्लास को लाइक और शेयर कर दे। और ये लालचंद नाम का जो आदमी है, ये क्या तो लिख रहा है, या आदमी है, एक महिला है, पुरुष है, मेरे को तो यही पता नहीं चल रहा है। तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, या वरना घर वालों को थोड़े काम कराओ, भैंस भैंस को चराओ, बांट दो, दूध देगी, दूध पीना, मोटा ताजा होना, है ना। यहां टाइम पास क्यों कर रहे हो बेटा? पढ़ाई पे फोकस दो। अब देखो, अब चलते हैं अपने लवाण में, जहां नई का नाथ नामक तीर्थ है। आगे देखो बेटा, लवाण के निकट पाटोली नामक एक गांव है बेटा। लवाण के निकट क्या है? पाटोली नामक एक गांव है। और वो गांव राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा था, क्योंकि बेटा इस पाटोली नामक गांव में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान गोलीकांड हुआ था। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान गोलीकांड हुआ था। क्रेजी अरविंद मीना कह रहे हैं ब्लॉक कर दो इससे अपेक्ष। बिल्कुल बेटा, ब्लॉक इनको भगवान करेगा। एक बार इनको आपके प्रिय गुरु और आपके प्रिय चैनल की झलक भी तो दिखाने दो, कि क्या पता इनका मन ही फिर जाए, पढ़ने में इनका ध्यान ही आ जाए। तो क्या पता हमारे इस प्रयास से एक बच्चे का भविष्य ही सुधर जाए, वरना तो बाकी का ऊपर वाला इनके जैसों का रखवाला है। तो बेटा ये लवाण गांव के निकट
एक और पाटोली नाम का गांव है, वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बेटा ये पाटोली नामक जो गांव है वो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान गोलीकांड के लिए प्रसिद्ध हुआ था। अनुज सैनी कह रहे हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में 2008 में हुआ था। और उस आंदोलन में जो पुलिस का प्रमुख गोलीकांड हुआ था गुर्जरों के ऊपर, वो पाटोली नामक गांव में हुआ था। तो बेटा ये दौसा जिले के लवाण का ये जो दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहां का पाटोली गांव गोलीकांड के लिए भी क्या रहा था? प्रसिद्ध रहा था। अब देखो बेटा, इसी के निकट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वही आ गया है कि तुंगा के युद्ध में हार के बाद मराठा सरदार महादजी शिंदे ने कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर राज्य को मिट्टी में या धूल में मिला दूंगा। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 1787 में आपको अभी मैंने बताया 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ, मराठों के महादजी शिंदे और जयपुर के यशस्वी राजा सवाई प्रताप सिंह के बीच। और इस तुंगा के युद्ध में जो लवाण के निकट हुआ, इस युद्ध में जयपुर की राजपूत सेना ने सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व में मराठा महादजी शिंदे की सेना को परास्त कर देती है। इस परास्त से आग बबूला होकर महादजी शिंदे कसम खाता है कि यदि मैं जीवित रहा तो मैं जयपुर को धूल में या जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा या मैं जयपुर का सर्वनाश कर दूंगा। तो बेटा इन सभी चीजों का आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, हर चीज का ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन क्या आता है? यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। यह कथन किसका है? तो मराठा सरदार महादजी शिंदे का है। और किस राजा के शासनकाल में कहा? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में कहा। और ये लवाण क्यों प्रसिद्ध है? ये लवाण बेटा दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, हस्त निर्मित दरियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी लवाण में नई का नाथ नामक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल स्थित है, जिसका ऐतिहासिक मंदिर आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसी लवाण के निकट पाटोली नामक जो गांव है वो 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए हुए गोलीकांड के लिए यह प्रसिद्ध रहा था। और यह कथन तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, इनका स्क्रीनशॉट भी आपको बेटा लेना है। और अपेक्स के टेलीग्राम चैनल पे बेटा ये सचित्र जो पीडीएफ है वो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। पर बेटा उपलब्ध उसी को करवाई जाएगी जो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और लाइक करेगा। आपसे यही तो मांग रहे हैं, इतनी दुर्लभ जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है ममता कुमारी, बिल्कुल आप राइट कह रहे हो। बार बार बिल्कुल बेटा कमेंट यहां पर देखने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज थोड़ी चल रही है जो आपके कमेंट देखेंगे। आपको ध्यानपूर्वक क्लास में जो जो मैं बोल रहा हूं, जो जो मैं दुर्लभ जानकारी दे रहा हूं, वो आपको दिमाग में बैठानी है और साथ में थोड़ी कॉपी में नोट करते चलना और स्क्रीनशॉट इनका ले लेना है और इनके नोट्स बनाने हैं बेटा जिला दर्शन के आपको। अब चलते हैं हमें आगे। अगला बेटा है इसी में, अगला दौसा की एक प्रसिद्ध महिला है बर्ज कंवरी। बेटा इसका आपको जरूर ध्यान में रखना है। यह बेटा कहां के टॉपिक से क्वेश्चन है? राजस्थान की प्रमुख महिला नामक एक टॉपिक होता है अपने, और उसमें बर्ज कंवरी नाम की एक महिला है जो दौसा से संबंधित है। आप देखते हैं बेटा जैसे राजस्थान में बहुत सारी महिलाएं प्रसिद्ध हुई, जैसे मीराबाई प्रसिद्ध हुई, मेड़ता की राजकुमारी, चित्तौड़ की वधु है, राजस्थान की राधा है, उस प्रकार से भी किशोरी देवी हुई कटराथल की जो किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, नारायणी देवी वर्मा हुई जो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से बेटा राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक महिला है बर्ज कंवरी। और देखते हैं बेटा बर्ज कंवरी का संबंध दौसा से किस प्रकार से है और यह महिला राजस्थान के इतिहास में क्यों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के इतिहास में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा दौसा के लवाण की बांकावत राजकुमारी, तो आपको पता चल गया बेटा कि ये जो बर्ज कंवरी है ये कहां की है? ये दौसा के लवाण की है। दौसा के लवाण के राजपूतों को क्या कहते हैं? बांकावत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां के इनके पूर्वजों को बांके राजा की उपाधि मिली थी, बांके राजा की उपाधि।
राकेश महिला कह रहे हैं मान गए गुरुजी, आपको पढ़ाने का वही तरीका, वही रुतबा और वही शैली। बिल्कुल राकेश महिला, आपका गुरु है, न तो शैली चेंज करेगा, न एटीट्यूड चेंज करेगा, न तरीका चेंज करेगा। मानी बंदर बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं भूलता है, तो वही तरीका रहेगा। क्यों बेटा, उसी पिछले तरीके से मेरे द्वारा और आप जैसे प्रिय विद्यार्थियों के सहयोग से मैंने हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संवारा है पिछली 10-12 साल में। तो मैं आगे भी यही चाहता हूं कि मेरे और भी हजारों या सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य मेरे निर्देशन में या मेरे प्रयास से उनका संवरे और उनके मां बाप का सपना पूरा हो। ऐसा करते रहेंगे। एक बार राकेश महिला कमेंट करके जरूर बताएं बेटा आप मेरे से कहां पढ़े हुए हो, और अपनी क्लास को जरूर एक बार शेयर करें। तो देखते हैं बरजकौरी कौन है। बरजकौरी लवाण के बांकावत राजपूतों की राजकुमारी है, और ये किशनगढ़ के महाराजा रूप सिंह राठौड़ की पत्नी थी। किशनगढ़ कहां बेटा, किशनगढ़ अजमेर में है। और अजमेर के किशनगढ़ पर किसका अधिकार था, अजमेर के किशनगढ़ पर राठौड़ों का अधिकार था। और अजमेर के किशनगढ़ का राठौड़ों का जो राजा है और उसका नाम है रूप सिंह राठौड़। रूप सिंह राठौड़ की पत्नी बरजकौरी कहां की है, दौसा की है, दौसा की है। इस प्रकार से बरजकौरी ब्रज भाषा की भक्त कवियत्री थी। बरजकौरी किस भाषा की, ब्रज भाषा की भक्त कवियत्री थी। जैसे बेटा मीराबाई भी, जिसको राजस्थान की राधा कहते हैं, और मीराबाई भी राजस्थान की एक ब्रज भाषा की भक्त कवियत्री मानी जाती है, वैसे ही बेटा ये जो लवाण की राजकुमारी है, तो मैं इसको बेटा कोई अतिशोक्ति नहीं होगी यदि मैं इससे लवाण की मीरा कहूं। तो यदि मैं इसे लवाण की मीरा कहूं तो कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी। ससुराल इनका कहां है, किशनगढ़ अजमेर में। अब देखो आगे कौन है। बरजकौरी ने श्रीमद् भगवत गीता का ब्रजदासी भागवत के नाम से अनुवाद किया। ये बेटा इनका बहुत, श्रीमद् भगवत गीता है जो उपदेश 18 दिन तक, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला बेटा, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। और महाभारत के युद्ध के 18 दिन में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन उपदेश दिए। उन उपदेशों को श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। और इसी श्रीमद् भगवत गीता का ब्रजदासी भागवत के नाम से अनुवाद किसने किया, बरजकौरी ने किया था, जो लवाण की बांकावत राजकुमारी है और किशनगढ़ के राठौड़ों की क्या है, ये बहू या महारानी मानी जाती है। अब आगे देखते हैं कि ये बरजकौरी क्या थी। आगे देखो बेटा, बनी ठणी के प्रेमी किशनगढ़ के राजा नागरीदास या सावंत सिंह बरजकौरी के पुत्र थे। ये है बेटा इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखो कई क्या होता है बेटा, कुछ तो बेटे ऐसे होते हैं या कुछ संतान ऐसी होती हैं जिनकी जो संतान किसके नाम से जानी जाती है, जो संतान पिता के नाम से जानी जाती है, और कुछ संतानें ऐसी होती हैं जिनके नाम से पिता जाना जाता है। तो ऐसा ही बेटा ये था कि आपने नाम सुना होगा बनी ठणी, बनी ठणी का, और बनी ठणी का चित्र भी है जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं बेटा, मोनालिसा कहते हैं। और बनी ठणी किसकी प्रेमिका थी, किशनगढ़ के राजा नागरीदास या सावंत सिंह की प्रेमिका थी। और किशनगढ़ के राजा नागरीदास की मां कौन थी, बरजकौरी थी, जो बरजकौरी लवाण की बांकावत राजकुमारी थी। तो यहां पर एक नया क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा बेटा, जो आपको हिस्ट्री की बुक में भी नहीं मिलेगा। जैसे आपने बार बार आपको कई YouTube चैनलों पे आपने किशनगढ़ के राठौड़ों का इतिहास पढ़ा होगा, या जिस मेरे प्यारे विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है उस विद्यार्थी को आपको ये कहीं भी नहीं पढ़ने को मिलेगा। जैसे बेटा मैं आपसे पूछूं नागरीदास के पिता का क्या नाम है, तो नागरीदास के पिता का नाम आपको केवल अपेक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका प्रिय गुरु ही बताएगा, और जो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता दोगे। रूप सिंह राठौड़ के पुत्र कौन थे, रूप सिंह राठौड़ के पुत्र थे सावंत सिंह या नागरीदास, जो किससे प्रेम करते हैं, जो एक दासी से प्रेम करते हैं जो गुजर जाति की है, और उस दासी को राजस्थान के इतिहास में बनी ठणी के नाम से जाना जाता है।
बड़ी ठनी के नाम से जाना जाता है। तो नागरीदास या सामत सिंह की माता का नाम बरज कंवरी है। बरज कंवरी की पुत्री का नाम सुंदर कंवरी था। बरज कंवरी की पुत्री का क्या नाम था? सुंदर कंवरी था, जो किसकी बहन थी? नागरीदास। तो यह भी पूछा जा सकता है बेटा कि नागरीदास की बहन का क्या नाम है? सुंदर कंवरी। नागरीदास की माता का नाम क्या है? बरज कंवरी। नागरीदास की प्रेमिका का नाम क्या है? बड़ी ठनी, जो गुर्जर जाति की है। और गुर्जर जाति की इस बड़ी ठनी और राजा नागरीदास। अब बेटा ये क्वेश्चन मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों से पूछूंगा कि बड़ी ठनी और राजा नागरीदास का समाधि स्थल कहां स्थित है? बड़ी ठनी और राजा नागरीदास का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? मतलब कुछ ऐसे बंदर टाइप के माता पिता की संतान होते हैं जो कहने से नहीं मानते हैं, उनके लिए अपना वही तरीका अपनाना पड़ेगा। ऐसी बहन बेटियां बेटा आपके घर में भी है, जैसी ममता है ना वैसी आपके घर में आपकी बहन भी है, हार्ड मास से बनी हुई, कोई दूसरा नहीं है। क्रेजी अरविंद मीना, बिल्कुल मेरे बेटे का अच्छा उत्तर आया है क्रेजी का, कि उत्तर क्या आया है कि राजा सावंत सिंह और उसकी प्रेमिका बड़ी ठनी किशनगढ़ को छोड़कर और कहां चले जाते हैं? ये वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन में बेटा इन दोनों का क्या है? समाधि स्थल स्थित है। और ये आपके थी। अब मैं बड़ी ठनी के बारे में थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बता दूं। देखो, बड़ी ठनी का चित्र बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद ने। बड़ी ठनी का चित्र किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने बड़ी ठनी का चित्र बनाया था। और बड़ी ठनी के चित्र का जो मुख्य आभूषण है वो बेटा नाक का कौन सा है? बेसरी। तो एक चीज बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बड़ी ठनी का जो चित्र है, राज सिंह था सामंत सिंह के पिता, बिल्कुल राज सिंह हो सकते हैं। निहाल चंद ने, हाँ बिल्कुल सही है, इन्हीं का नाम राज सिंह था। अब देखो बेटा आपको आगे कि ये जो निहाल चंद ने बनाया और ये जो बड़ी ठनी का चित्र है ये इतना सुंदर क्यों बना बेटा? इस चित्र में चार चांद लगाने वाला आभूषण कौन सा है? बेसरी। और बेसरी नामक जो आभूषण है वो कहां धारण किया जाता है बेटा? नाक में धारण किया जाता है। तो आपने देखा बेटा दौसा जिले का लवाण कितनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। दौसा जिले का जो लवाण है, ऋतुराज का भी बिल्कुल बेटा आपका भी राइट है, वृंदावन में इन दोनों का समाधि स्थल है स्थित है। और इस चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली को है और एरिक डिक्सन को है। और इन्होंने ही इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा था। और भारत का लियोनार्ड दा विंची हम कह सकते हैं मोर ध्वज निहाल चंद को। तो एक बार लवाण पुनः देखे, दरियों के लिए प्रसिद्ध है। लवाण के राजपूतों को बाकावत कहते हैं। बाकावतों की राजकुमारी बरज कंवरी है। और यह बरज कंवरी है किसकी माता है? यह बरज कंवरी है राजा नागरीदास या सावंत सिंह की माता है। ये वो नागरीदास हैं जो बड़ी ठनी से प्रेम करते हैं, राजका छोड़कर और वृंदावन चले जाते हैं। वहीं पर इनका क्या है? समाधि स्थल स्थित है। और इसी लवाण में बेटा ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है नयिका नाथ। नयिका नाथ, बिल्कुल। अब चलते हैं बेटा अपने आगे और अगला ऐतिहासिक स्थल देखते हैं बेटा आलूदा। और यह भी बेटा अपने आप में दौसा जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। अलका बंबेरवाल का भी आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बार जो नए विद्यार्थी जुड़ने वाले हैं वो क्लास को बेटा साथ में लाइक और शेयर भी करते जाएं। और क्रेजी अरविंद मीना कह रहे हैं सर बड़ी ठनी की लोगड़ी मुख पर पारदर्शी है क्या? बिल्कुल बेटा, मुख पर पारदर्शी लोगड़ी जो है वो बड़ी ठनी ने ओढ़ रखी है, जो उसी पत्थर का एक हिस्सा मानी जाती है। और ऋतुराज देखो कितनी हिम्मत है हमारी ऋतुराज का कि हॉस्पिटल में एडमिट होकर भी वो लाइव क्लास से जुड़ी हुई है। और ऋतुराज का असली नाम है ऋतु मीणा। आपका भी हॉस्पिटल से लाइव जुड़ने के लिए भी हार्दिक स्वागत है। और हॉस्पिटल में भी शेयर कर दे, जो भी मरीज हैं उनको अपना दौसा जिला पढ़ाई और अपना अनुज सैनी दौसा जिले से। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अब चलते हैं बेटा आगे अगले पर आलूदा पर।
देखो दौसा जिले का लवाण के बाद ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? आलूदा है। अब देखो बेटा, दौसा का आलूदा अपने ऐतिहासिक बावनिया कुंड के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? बावनिया कुंड कहां स्थित है? तो बेटा बावनिया कुंड कहां स्थित है? आलूदा में। और आलूदा कहां है? आलूदा दौसा में है। और दौसा का आलूदा अपने ऐतिहासिक बावनिया कुंड के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बेटा ये बावनिया नाम आया, जैसे ये बावनिया नाम आया, तो मैं आपको बता दूं, एक तो पूछे यदि बावनिया कुंड कहां है, तो बावनिया जो कुंड है वो बेटा आलूदा में है। यदि आपसे पूछे बावन घाट कहां है, तो बावन घाट किस में है बेटा? पुष्कर में। यदि आपसे पूछे बावन जलकुंड कहां है, तो बावन जलकुंड बेटा राजस्थान के बटनेर दुर्ग में है, जिसे बांकागढ़ कहते हैं। यदि आपसे पूछे 52 बीघा का लाडला दुर्ग कौन सा है, तो बेटा 52 बीघा का लाडला दुर्ग भी बटनेर है। कि राजस्थान के किस दुर्ग को 52 बीघा का लाडला दुर्ग कहते हैं? बटनेर को। 52 जलकुंडों का स्वामी बटनेर को, बांकागढ़ बटनेर को कहते हैं। और उसी प्रकार से 52 घाट कहां है? पुष्कर में। और 52 शिष्य या 52 स्तंभ किसके थे? 52 शिष्य या 52 स्तंभ थे संत दादू दयाल के। 52 शिष्य या 52 स्तंभ किसके थे? संत दादू दयाल के। और 52 वीर कौन सी जनजाति में होते हैं? ग्रासिया जनजाति में बेटा 52 वीर होते हैं। तो ये आपके सामने बेटा मैंने राजस्थान में 52 का झंझट ही समाप्त कर दिया है। जैसे राजस्थान में क्वेश्चन आता है, नौलखा के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो राजस्थान में ये क्वेश्चन बेटा 52 नाम के बनते हैं। 52 शिष्य या 52 स्तंभ दादू दयाल। 52 वीर किस जनजाति में है? ग्रासिया में। 52 घाट किस झील में है? पुष्कर में। 52 जलकुंड कहां स्थित है? बटनेर में। और 52 बीघा का लाडला दुर्ग बटनेर। और बावनिया कुंड कहां है? दौसा जिले के आलूदा में है। और बेटा इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। जैसे पुष्कर के 52 घाट में सबसे बड़ा घाट है गो घाट। पुष्कर के 52 घाट में सबसे बड़ा घाट कौन सा है? गो घाट है। अब चलते हैं आगे अपने लवाण में, ये आलूदा में। आगे देखो बेटा, आलूदा गांव राजस्थान में उत्तम क्वालिटी की खादी के लिए प्रसिद्ध है। कि ये जो आलूदा गांव है, जैसे बेटा लवाण गांव दरियों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही ये जो आलूदा गांव है ये राजस्थान में उत्तम क्वालिटी की, मानी श्रेष्ठ क्वालिटी की या नंबर 1 क्वालिटी की खादी के लिए प्रसिद्ध है। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। 15 अगस्त 1947 को आजादी के दिन दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया पहला झंडा दौसा जिले के आलूदा गांव की खादी से बना था। यह है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? देखो हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, और आजाद भारत का या स्वतंत्रता दिवस को झंडा कहां फहराया जाता है बेटा? लाल किले पर। और लाल किले पर झंडा फहराता है कौन? लाल किले पर झंडा फहराता है प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है इंडिया गेट पर। और इंडिया गेट पर झंडा फहराता है भारत का राष्ट्रपति। तो ये बेटा दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। और आजाद भारत का पहला झंडा कब फहराया गया? आजाद भारत का पहला झंडा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर पहले ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। और वो पहला जो झंडा है वो कहां की खादी से बना था? वो पहला झंडा बेटा दौसा जिले के आलूदा गांव की खादी से बना था। ये बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर बता देता हूं कि आजाद भारत का पहला आजाद झंडा जो है वो कहां पर फहराया गया? और लाल किले पर। और वो जो झंडा फहराया गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों से, वो कौन से गांव की खादी से बना था? दौसा जिले के आलूदा गांव की खादी से बना था।
आलूदा गांव एक उत्तम नस्ल की खादी के लिए प्रसिद्ध है और एक बावनिया कुंड के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बहली कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और इस चीज को बेटा आपको दिमाग में ध्यान रखना है। और महिमा बालोठिया ने भी कमेंट कर दिया है, और आप महिमा बालोठिया का भी स्क्रीनशॉट लेके इनको कॉपी में नोट कर सकते हो। इतने प्यारे और इंटेलिजेंट विद्यार्थी जब जुड़ते हैं तो क्यों नहीं, हमें भी हौसला मिलता है अच्छा पढ़ाने का। अब चलते हैं बेटा अगले स्थल पर। अब देखो दौसा में लालसोट नामक एक जगह है। जैसे अभी पढ़ के आए लवाण, लवाण के बाद पढ़ा हमने आलूदा, और आलूदा के बाद में दौसा में एक और ऐतिहासिक स्थल है बेटा लालसोट। और दौसा का लालसोट क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बेटा दौसा के लालसोट में कौन सा लोकनाट्य खेला जाता है? हेला ख्याल। और ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अपने एग्जाम में आता है। और ये टॉपिक है बेटा राजस्थान के लोकनाट्यों का। ये टॉपिक किसका है? राजस्थान के लोकनाट्यों का है। जिन लोकनाट्यों में बेटा जैसे आपने नाम सुना होगा कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल कहां के प्रसिद्ध हैं? नागौर के। चिड़ावी ख्याल कहां के प्रसिद्ध हैं? चिड़ावी ख्याल शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन बनता है बेटा कि राजस्थान के लोकनाट्यों में प्रचलित हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के लोकनाट्यों में प्रचलित जो हेला ख्याल है वो दौसा जिले के लालसोट का प्रसिद्ध है। और ये बेटा कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, या तो आपके क्वेश्चन आएगा लालसोट कहां स्थित है, तो बेटा लालसोट दौसा में। या क्वेश्चन पूछेंगे राजस्थान में हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में जो हेला ख्याल है वो दौसा के लालसोट में प्रसिद्ध है। और दौसा के अनुज सैनी कह रहे हैं 6 खंभों की छतरी या बंजारे की छतरी भी दौसा के लालसोट में। बिल्कुल बेटा आपका राइट उत्तर है कि बंजारे की छतरी कहां स्थित है? बंजारे की छतरी दौसा के लालसोट में है। और दौसा के लालसोट में जो बंजारे की छतरी है वो कितने खंभों की छतरी है? 6 खंभों की छतरी है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा और आपको यह ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं पहले लालसोट के हेला ख्याल के बारे में। तो देखो बेटा लालसोट सवाईमाधोपुर और दौसा जिले की सीमा पर स्थित है। मानी जो लालसोट नामक जो है वो कौन से 2 जिलों की सीमा पर है? सवाईमाधोपुर और दौसा की सीमा पर लालसोट है। लालसोट का हेला ख्याल गत मानी पिछले 250 वर्षों से अपनी लोक कलाओं को जीवित रखे हुए है। मानिए राजस्थान की लोक कलाओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? दौसा के लालसोट का। और ये जो हेला ख्याल है पिछले कितने वर्षों से चला रहा है? 250 वर्षों से। अब बेटा आपको एक बात बताऊं मैं कि इस दौसा के लालसोट का नाम हेला ख्याल क्यों पड़ा, है ना? जीएस शर्मा का ससुराल है। बिल्कुल बेटा आपका ससुराल ही बता रहे हैं पूरा। और आप अपनी मैडम को भी पढ़ाना कि आपके देखो दौसा के बारे में इतना नहीं जानते हो जितना तो हमें अपेक्स परिवार के द्वारा पढ़ा दिया गया है। जीएस शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है। और मैं दौसा से जुड़े हुए विद्यार्थियों को भी बोलना चाहूंगा कि हमारे जीएस शर्मा जी का भी आप दौसा में भव्य स्वागत करें। और ये भी हमारे अपने ससुराल के लिए हमसे जुड़े हैं और इनका भव्य स्वागत है। बिल्कुल। अब देखो मैं बात कर रहा था मैं बेटा कि दौसा के इस लालसोट का हेला ख्याल क्यों प्रसिद्ध है या इससे हेला ख्याल नाम क्यों दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि हेला क्या होता है बेटा। राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा में हेला किसे कहते हैं? लंबी टेर की आवाज को हेला कहते हैं। जैसे आपसे बेटा कोई दूर गया हुआ आदमी है, जैसे आप यहां खड़े हो और आपसे कोई आदमी 500-400 मीटर दूर चला जाता है ना, तो वहां पर अच्छा जीएस शर्मा जी कह रहे हैं झालावाड़ में, अच्छा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले में पोस्टेड है। और उनको भी बेटा कोई बात नहीं, लिंक भेज देना मैडम जी को झालावाड़ में जो पोस्टेड है। तो मैं आपको बता रहा था लालसोट का ख्याल का नाम हेला ख्याल क्यों है? क्योंकि बेटा इस ख्याल के जो कलाकार हैं
इस ख्याल के जो कलाकार हैं वो क्या करते हैं, इस ख्याल में दर्शकों को बुलाने के लिए लंबी टेर में या लंबी आवाज लगाते हैं, लंबी टेर में या लंबी आवाज लगाते हैं। इसलिए बेटा उस लंबी टेर को या लंबी आवाज को मारवाड़ी में हेला कहते हैं। और अनुज सैनी कह रहे हैं हजरत शेख शाह जमात बाबा की मस्जिद लालसोट में है। बिल्कुल बेटा, हजरत शेख शाह जमता बाबा की जो मस्जिद है वो भी लालसोट में है और लालसोट का हेला ख्याल प्रसिद्ध है, जिसका चित्र बेटा आपके सामने है। ये दर्शक है और ये हेला ख्याल का कलाकार है। ये इस वाद्य यंत्र पर थाप मार रहा है और लंबी टेर की आवाज देकर इन दर्शकों को लालसोट के चौक पर या गांव के चौक पर हेला ख्याल देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है। आवाज मधुर नहीं होती, बिल्कुल ये उससे हेला मरवाया जाता है जिसकी आवाज मधुर नहीं होती। आवाज जो मधुर होती है वो तो हेला या लंबी टेर में आवाज दे नहीं सकता। आगे देखो, गणगौर पर्व पर लालसोट में हेला ख्याल गायकी दंगल होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन और क्या बनेगा कि हेला ख्याल का आयोजन कब होता है। हेला ख्याल का आयोजन फाल्गुन की मस्ती में और गणगौर के पास में किया जाता है। मानिए फाल्गुन के अंतिम महीने में और चैत्र के प्रथम समय में हेला ख्याल का आयोजन होता है। और इस हेला ख्याल में गायकी के क्या होते हैं बेटा, दंगल होते हैं। दंगल का मतलब क्या होता है कि दो पार्टियां जो होती हैं वो आपस में गाती हैं और कंपटीशन होता है कि कौन से ने अच्छा गाया। तो बेटा दो आदमियों के बीच में कंपटीशन, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, या किसी गाने को लेकर हो, या अन्य किसी लोकनाट्य को लेकर हो, और उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम दंगल कहते हैं। यदि वो गाने का दंगल है तो वो गायकी दंगल कहते हैं। अनुज सैनी कह रहे हैं लालसोट के खोरा गांव में बिजासन माता का मेला लगता है। बिल्कुल, बिजासन माता का क्या लगता है, मेला लगता है। बिजासन माता का जो मेला है वो चैत्र पूर्णिमा को लगता है। और ये जो कब होता है बेटा, गणगौर पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। एक ही है इंपॉर्टेंट कि हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है। हेला ख्याल दौसा के लालसोट का है। अब देखते हैं बेटा इसमें आगे। देखो, हेला ख्याल का पुराना नाम कन्हैया ख्याल था। यह भी बेटा आपको ध्यान में रखना है कि दौसा के लालसोट में प्रचलित हेला ख्याल का पुराना नाम क्या था, कन्हैया ख्याल था। हेला ख्याल के लिए 3 बास का अखाड़ा व 4 बास का अखाड़ा प्रसिद्ध है। मानी दौसा के लालसोट में और सवाईमाधोपुर के आसपास के भूभाग में जो ये हेला ख्याल होता है, जिसे कन्हैया ख्याल कहते हैं, इस ख्याल के लिए कौन से अखाड़े प्रसिद्ध हैं। इस ख्याल के लिए 3 बास का अखाड़ा और 4 बास का अखाड़ा प्रसिद्ध है। तो बेटा यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि 3 बास का अखाड़ा और 4 बास का अखाड़ा कहां का है। तो 3 बास और 4 बास का अखाड़ा दौसा का है। ये दौसा के 3 बास के अखाड़े या 4 बास के अखाड़े क्यों प्रसिद्ध हैं, हेला ख्याल के लिए या कन्हैया ख्याल के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि हेला ख्याल का ही पुराना नाम क्या है, कन्हैया ख्याल। अब मेरे अनुज सैनी ने जो कमेंट किया था वो आ रहा है, 6 स्तंभों की या 6 खंभों की बंजारे की छतरी कहां स्थित है। 6 स्तंभों की या 6 खंभों की बंजारे की जो छतरी है वो बेटा दौसा जिले के लालसोट में स्थित है। और अनुज सैनी कह रहे हैं लालसोट में पपलाज माता का मंदिर भी है। बिल्कुल बेटा, हर चीज का विवरण आपको यहां पर दिया जाएगा। आप दौसा के लोकल हो तो वहां की आपको हर चीज का पता है और आप कमेंट करते रहे, ऐसे ही जुड़े रहे और अनुज सैनी और भी जो है वो जोड़े। और लालसोट में गोल का किला भी है। बिल्कुल अनुज सैनी, आप दौसा के बारे में जानकारी देते रहे, अपने साथी विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करते रहे। बाकी की जानकारी मैं आपको देता हूं। ये बेटा जरूर ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन अपने राजस्थान पुलिस में आया हुआ भी है कि बंजारे की छतरी कहां स्थित है। तो बंजारे की छतरी दौसा के लालसोट में। दौसा का लालसोट किसके लिए प्रसिद्ध है, हेला ख्याल के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास में अपने ये थे दौसा जिले के 3 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। दौसा जिले के और भी कई ऐतिहासिक और रोचक जो जानकारियां हैं जो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी देखो आगे की रोचक जो जानकारियां हैं वो बची हैं। तो मानी दौसा जिले की बहुत सारी जो जानकारियां बच गई हैं। तो बचे हुए दौसा जिले का अध्ययन हम इसके तीसरे पार्ट में
करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्लास कैसी लगी, और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो बेटा इससे लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके कोई भी सुझाव हो क्लास से संबंधित तो उसे कमेंट करके मुझे जरूर अवगत करवाएं। और यदि इसमें कोई सुधार करना हो तो वो भी आपके रोचक कमेंट या आपकी जो रोचक जानकारी है उससे मुझे जरूर अवगत करवाएं इसमें। ठीक है बेटा, और बाकी की जो जानकारी है मानिए 2 पार्टों में अपना पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके तीसरे पार्ट का देन और कल की जो अपनी लाइव मैराथन क्लास है जो बहुत ही हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव क्लास होगी और आपके लिए वो वरदान साबित होने वाली है। तो कल की जो लाइव क्लास है वो बिल्कुल भी लेना ना भूले और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आप सभी विद्यार्थियों को देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम